हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गर्मियाँ, आहा, तपती हुई गर्मियाँ, झुलसा देने वाली गर्मियाँ। और ऐसे में जी बस दिल चाहता है कि ठंडे के साथ ही पूरा समय बिता दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। गर्मियाँ तो गर्मियाँ हैं, लेकिन फिलहाल सुनीता शर्मा अपने लिए शरबत खरीद रही है और विचार कर रही है कि कौन सा ले और कौन सा ना ले। जी देखिए, इतनी सारी वेराइटीज़ मार्केट के अंदर है। खैर, मेरे अपने कुछ एक फेवरेट है। मैं ऑर्गेनिक जैसी ही चीज़ें चाहती हूँ। जी दोस्तों, हर कुछ तो पेट में डाला नहीं जाता, क्योंकि सेहत की जो बात है, इतने सारे शरबत मार्केट के अंदर आ गए हैं। आप भी कहेंगे कि कहाँ की बात हो रही है। जी, आपका कौन सा पसंद का है और आप किसे पसंद करते हैं, ये चलिए आपकी अपनी चॉइस है। जी, कमेंट कर दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, तो बात हो रही थी शरबत की। जी, शरबत हमें डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा और साथ ही साथ कुछ कैलोरीज भी देगा और भी कई काम करेगा शरबत। जी हाँ, चुस्त और तंदुरुस्त रखेगा। तो इसलिए आज मैं बस ये शरबत लेने के लिए आई मार्केट में, तो मुझे कुछ ख्याल आ गया। ख्याल क्या आ गया? बजट के साथ साथ कुछ और भी ख्याल आ गया। जी हाँ, बजट की भी बात देखनी पड़ती है। चलिए वीडियो लंबा ना करते हुए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं काम की बात पर। और काम की बात है, बस आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मार्केट के अंदर ग्लूकोज सी भी दिखेगा, डी भी दिखेगा, और कौन से ग्लूकोज आते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जी, बात हो रही थी शरबत की। आप शरबत किसके लिए दिया जाता है? न्यूट्रिशन के लिए लिया जाता है। हाँ, हर समय तो हर कुछ नहीं खाया जाता। जैसे कि सर्दियों में चिक्की और तिल पपड़ी ये सब पसंद आते हैं, चने मूंगफली, लेकिन गर्मियों में नहीं, कतई नहीं। तो फ्रेंड्स, केवल हमारा ही खान पान नहीं बदलता। जी, पौधों का भी खान पान बदलता है। पौधे भी हर समय एक सी चीजें नहीं लेते, ये सभी जानते हैं। सर्दियों में कुछ अलग न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो गर्मियों में अलग। चलिए अब हम बात करते हैं कि गर्मियों में कौन सा फर्टिलाइजर दे पौधों को। ठंडा ठंडा, कूल कूल, जो उसे रखे कूल कूल। जी हाँ, आपके पौधे झुलसेंगे नहीं, बल्कि फलेंगे फूलेंगे और बहुत ही अच्छा आप रिजल्ट पाएंगे। चलिए, ये फर्टिलाइजर मैं कुछ पौधों को दे रही हूँ। जी, फर्टिलाइजर है दोस्तों, कहीं सोचे कि वही शरबत है, ऐसा नहीं। जी, घर पर बनाया हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और उसका ये रिजल्ट आप देख पाते हैं कि मेरे गमले, बस गमले नहीं, पूरे खेत नजर आते हैं। जी, क्योंकि मैं उसे ऑर्गेनिक जो पिलाती रहती हूँ, जैसा मुझे पसंद है वैसा ही मेरे पौधों को अपने आप पसंद है। जी दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे फर्टिलाइज़र की, कि मैं ये पौधों में कौन सा फर्टिलाइज़र दूं ताकि गर्मी में मेरे पौधे झुलसे नहीं, बल्कि फले फूले। ये मैंने बना लिया है एक बाल्टी के अंदर। जी हाँ, और सब पौधों के अंदर ये फर्टिलाइज़र लगभग मैं 15 दिन में रिपीट करूँगी। जी, जैसा छोटा है तो उसे कम दूंगी और बड़ा है तो उसे ज़्यादा दूंगी, लेकिन दूंगी लगभग सभी पौधों के अंदर ये फर्टिलाइज़र। एक ही फर्टिलाइज़र सब पौधों के अंदर काम करेगा दोस्तों। तो देखिए, ये फर्टिलाइज़र था जो मैंने इस बाल्टी के अंदर बनाया था, और बाल्टी में बना करके एक कपड़े से ढक करके, ग्रीन कपड़े से ढक करके मैंने छाया में रख दिया था। आज से 7-8 दिन पहले। जी हाँ, इसे आप 2-3 दिन पहले भी रख सकते हैं। और बहुत ही इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है दोस्तों, जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और उसे कूल भी रखता है, उसकी बढ़त भी बढ़ाता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है बिल्कुल ऑर्गेनिक है। चलिए अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया और कौन सा ये फर्टिलाइज़र है। जी दोस्तों, उपले जिसे कहते हैं। जी, मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बिल्कुल पास ही में गाय है, किसी की पाली हुई, मेरे पड़ोसी की। तो वहाँ से मैंने ये गोबर जो सूख चुका था, कई दिन पुराना था, और मैंने उसे इस तरह से पानी के अंदर डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया कुछ इस तरह से। जी, आप ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 1/8 हिस्सा पानी लीजिए, और बाकी का आप इस तरह के सूखा हुआ उपला लीजिए। जी, उपला ले सकते हैं, ये इस तरह की बिल्कुल सूखी भी गोबर भी ले सकते हैं। जी हाँ, उन्हीं सूखी चाहिए, बहुत पुरानी हो। अच्छा है कि हाँ, महीने भर पुरानी हो, लेकिन बहुत बहुत पुरानी तो ना तो आपको मिलेगी और ना ही कुछ ज़्यादा काम की होगी। तो अपनी बात हो रही थी इसके फर्टिलाइज़र बनाने की। इस तरह से देखिए, मैंने इसे पूरी तरह से डाइल्यूट कर लिया है पानी में। जी,
इसे पूरी तरह से मिक्स कर लीजिए। तिनके वगैरह भी हैं तो छोड़ दीजिए। ये 5-6 दिन बाद में आपके पास में ऐसा बन करके तैयार हो जाएगा। जी पूरा घुल गया है और घुल लेने के बाद में मैंने इसे छान लिया है जी। और इस तरह से आप पौधों के अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैं अपने पौधों में डाल रही हूँ। और चाहे तो आप इस बोतल के अंदर बिल्कुल पतली छलनी से छान करके और जो है बोतल में भर करके पत्तों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मैं पत्तों पर स्प्रे नहीं कर रही, इसलिए मैंने इसे बहुत बारीक छलनी से नहीं छाना, बस केवल इसी तरह से छान करके काम में लिया है। दोस्तों, तो जैसा पौधा होगा वैसी ही मात्रा में आप पानी पिलाएंगे। जैसे कि हमारी मदर हमें बचपन में खाना खिलाया करती, छोटे थे थोड़ा थोड़ा, बड़े थे ज़्यादा ज़्यादा। जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अरे बात ही नहीं करनी, साथ ही अपने बस झुलसते हुए पौधों को बचाने की सोच लीजिए। दोस्तों, इस ठंडी ठंडी कूल कूल बस ड्रिंक से। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। अब दीजिए इजाज़त सुनीता शर्मा को। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कुछ नया करते हुए।